गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी की क्लास। तो आज एनाटॉमी की धमाकेदार क्लास होने जा रही है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए और एक एक लाइन आपको मैं समझाते जाऊंगा। आसानी से समझ में आ जाएगी, ना पेन रखना ना कॉपी रखनी, ओनली क्या है माइंड को बोर्ड पे रखना और वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको आज समझ में आ जाएगी एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट, पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से जानेंगे, बहुत ही अच्छे से। तो ठीक है, और ये नोट्स इस टाइप के नोट्स नहीं मिलेंगे। आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप अभी ज्वाइन करिए और क्लास स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी ऑफ डाइकोट रूट। पहले अपन डाइकोट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन किससे जान लेते हैं, एक डायग्राम से जान लेते हैं। ये अपन का डायग्राम है। आप बोलोगे कि सर ने क्या डायग्राम बनाया है, तो ये डायग्राम तो ऐसे आपको रफली समझाने के लिए है। यदि आपको डायग्राम आप रफ में या फिर अपने नोट्स बना रहे हो तो उसमें क्या गूगल पर सर्च करना। एक गूगल बाबा आता है जिसको सारी दुनिया का ज्ञान होता है, ठीक है, उस पर सर्च करना स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट। तो उसमें अलग अलग टाइप की रूट आएगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप वहां से डायग्राम देखे बना लीजिए। तो रूट में क्या होता है कि जो आउटर लेयर होता है उसको एपिब्लेमा बोला जाता है, एपिडर्मिस एंड एपिब्लेमा। तो जो रूट में आउटर लेयर होती है उसको तो क्या बोलेंगे, एपिब्लेमा, एंड जो स्टेम की होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये आउटर लेयर क्या होगी, एपिब्लेमा। ठीक है, ये यूनिलेयर होती है एंड नो स्टोमेटा एंड नो क्यूटिकल। इसमें नो स्टोमेटा एंड क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, आप नोट्स बनाओ तो ऐसे लिखना कि यूनिलेयर एंड स्टोमेटा एंड क्यूटिकल एब्सेंट होती है। ये मैं शॉर्ट में लिख दिया समझाने के लिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका यूनिलेयर एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस। ठीक है, एपिब्लेमा भी बोलते हैं, तो लिख लेना। अब जो एपिब्लेमा होते हैं इस पर यूनिसेल्यूलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उनको क्या बोलेंगे, रूट हेयर। तो रूट हेयर समझाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो रूट होती है उसको जोन्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि जो रूट हेयर होते हैं वो रूट के कौन से जोन से निकलते हैं, आपको नहीं पता, आपका भाई है समझाता है ना। ठीक है, तो जैसे कि ये आपकी क्या है, रूट है, तो यहाँ पे तो क्या होगी, रूट के, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ लेना। ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ रूट। रूट का जो डिवीजन पार्ट होता है ना वो हो गया। अरे ये हो गया इलोंगेशन, अरे ये हो गया मैच्योरेशन। जो रूट हेयर निकलते हैं वो रूट के मैच्योरेशन वाले पार्ट से निकलते हैं। याद रखना, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है, अब ट्राइकोब्लास्ट सेल क्या होती है, जो ट्राइकोब्लास्ट होती है ये पूरी जो एपिडर्मिस सेल होती है, एपिब्लेमा से लेयर होती है, वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है। जहां जहां से जैसे कि ये जो रूट हेयर निकले रहे हैं ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्राइकोब्लास्ट सेल बोलेंगे। और ये फिलीफेरस सेल क्या होती है, जो यहाँ पर जो ये लेयर प्रेजेंट होती है ना उसको क्या कहेंगे, फिलीफेरस सेल्स। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको फिलीफेरस सेल्स बोलते हैं, जो कि रूट हेयर के ओरिजिन में हेल्प करती है। यहाँ तक आगे समझ में, ठीक है, थोड़ा ज्यादा फास्ट तो नहीं बोला ना, हाँ बता देना, कमेंट करती रहिए। कोर्टेक्स, कोर्टेक्स क्या होता है, जैसे कि ये आउटर लेयर होगी एपिब्लेमा, एपिब्लेमा के जो नीचे का रीजन होता है इंटर की तरफ है उसको बोलते हैं कोर्टेक्स। कोर्टेक्स क्या होता है, मैंने पेरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना होता है और इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेस जैसे कि ये क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये इनको इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। और जो कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर होते हैं उसको क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस कहते हैं। जो ये एंडोडर्मिस होती है ना, ये कोर्टेक्स की ही इनर मोस्ट लेयर होती है, ये कोर्टेक्स का ही पार्ट होती है एंडोडर्मिस। ठीक है, अब एंडोडर्मिस के बारे में अच्छे से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये यूनिलेयर होती है, ठीक है, ये यूनिलेयर होती है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है, ये मेरे से तो हो गया होगा डायग्राम बनाते टाइम, लेकिन आप जैसे स्ट्रक्चर देखोगे ना तो एंडोडर्मिस में कोई किसी भी प्रकार का स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है।
कैस्पिरियन स्ट्रिप। अब ये कैस्पिरियन स्ट्रिप क्या होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देखोगे गूगल वाली में, तो यहाँ पर आपको पिंक कलर की सी एक और लेयर प्रेजेंस होती है, ऐसी यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कैस्पिरियन स्ट्रिप। जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखी है, ये जो ये रेड लाइट स्ट्रक्चर है ना, ये लाल कलर की सी, उसको बोलेंगे कैस्पिरियन स्ट्रिप। इस पे क्या होता है, लिग्निन एंड सुबेरिन का जमाव होता है, यानी कि लिग्निन एंड सुबेरिन। अब ऑप्शन में आपको लिग्निन भी दिया गया है और सुबेरिन भी दिया गया है, तो आपको चूज करना है सुबेरिन। ठीक है, अब ये एक और चीज आती है यहाँ पे, क्या, पाथ सेल या फिर पैजेट सेल। ये क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, इनको क्या बोलेंगे, पाथ सेल बोलेंगे या फिर पैजेट सेल। ये क्या करती है, ये करती है कि ये एक तो विदाउट कैस्पिरियन स्ट्रिप होती है, यानी कि इन पे लिग्निन एंड सुबेरिन का कोई जमाव नहीं होगा। ये नहीं होगा तो क्या करेंगी, ये जो वाटर होता है, वाटर को कहां तक, वेस्कुलर बंडल तक सप्लाई करने का कार्य करती है। अब वाटर का जो ट्रांसफर होता है वो किस तरीके से होता है, जैसे कि आउटर मोस्ट हो गया आपका एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स से कहाँ आएगा, पेरिसाइकिल से जाएगा कहाँ पे, वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम तक चला जाएगा। तो इसका फंक्शन क्या है पैसेज सेल का, ये वाटर को कोर्टेक्स टू पेरिसाइकिल तक ट्रांसफर करती है। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अब नेक्स्ट है कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो प्रेजेंट्स होते हैं उनको ही क्या बोलेंगे, कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। स्टील क्या हो गया, स्टील जैसे कि जो एंडोडर्मिस का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे, अपन स्टील बोलेंगे। अब स्टील के अंदर कौन कौन से पार्ट आ गए, आपके पेरिसाइकिल आ गई, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पित्त आ गए। ठीक है, हालांकि डाइकोट रूट में क्या होता है, टीथ एब्सेंट या फिर स्मॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल का मेन फंक्शन क्या होता है, पेरिसाइकिल जो लेटरल रूट होती है उनका फॉर्मेशन करती है, और यह है इनसाइड एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है, और पेरेन्काइमेटस होती है, लेटरल रूट एंड वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करती है। पित्त डाइकोट रूट में प्रेजेंट होगी तो वेरी स्मॉल होगी या फिर एब्सेंट होगी, रेडियल एंड एक्साइल। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, आर का मतलब रूट हो गया, रेडियल हो गया एंड एक्साइल। अब इन तीनों का मतलब मैं समझा देता हूँ। ठीक है, रेडियल का मतलब क्या है, रेडियल का मतलब है कि जैसे कि ये फ्लोएम है, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, ऐसे सीक्वेंस यानी कि एकांतर क्रम में प्रेजेंट होते हैं क्या, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इस सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, रेडियल। डाइकोट रूट हो या फिर मोनोकोट रूट हो, दोनों में से कोई सा भी हो, यदि पूछा जाए तो वो रेडियल ही होगा। अब एक्साइल का मतलब देखना, जैसे कि यहाँ पे नेरो लाइक स्ट्रक्चर जो होगी ना, ये जाइलम नेरो है तो ये क्या है, प्रोटोजाइलम, और यहाँ पे वाइड है मेटाजाइलम। तो ये इसको क्या बोल देंगे, जो सेंटर की तरफ मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा और जो पेरिफेरल प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होगा तो इसको बोल देंगे ऐसी कंडीशन को एक्साइल। डाइकोट एंड मोनोकोट रूट में रेडियल एक्साइल ही प्रेजेंट होता है। यहाँ तक अपन जान लिए हैं। अब अपन जाएंगे मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, अपन इसी स्ट्रक्चर में अपन थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं। देखा जाए तो देखो, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना वेस्कुलर, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल देखना, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल, इसमें तो क्या प्रेजेंट हो गए, इसमें प्रेजेंट हो गए वेस्कुलर बंडल देखा जाए तो 2 से 4 है ना, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। इसको तो अपन डायआर बोल देंगे, यदि 6 प्रेजेंट है तो एग्जैक्ट बोल देंगे। अब इस मोनोकोट रूट में वेस्कुलर बंडल देखा जाए तो कितने प्रेजेंट है, मोनोकोट रूट में एपिब्लेमा होगी, वो भी सेम होगी। कोटेक्स में आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। कोटेक्स में क्या होता है कि बाय चांस कभी एपिडर्मिस डैमेज हो जाती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो एपिडर्मिस एपिब्लेमा के एब्सेंट होने पर क्या होगा, जैसे कि ये कोटेक्स की जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर होती है, यहाँ पे क्यूटीन
क्यूटेनाइज हो जाती है। क्यूटेनाइज होने के साथ ही ये क्या एक हार्ड लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है और ये किसका फॉर्मेशन कर लेगी, एक्सोडर्मिस का। ये बात हमेशा याद रखना, जो मोनोकोट रूट में होता है कि एपिब्लेमा होती है, वो डेड होने पर इसमें जो कोर्टेक्स की आउटर लेयर होती है वो क्यूटिनाइज होकर एक्सोडर्मिस का फॉर्मेशन करती है। अब अंदर देखा जाए तो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस भी वैसे है, पेरिसाइकल, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। अब नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स में देखा जाए तो इसमें यहाँ पे क्या इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि इनकी संख्या बढ़ जाते हैं, यानी कि पोलियार्क हो जाती है। मोनोकोट में पोलियार्क कंडीशन प्रेजेंट होती है। इसी के साथ ही एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पिथ प्रेजेंस होती है। मोनोकोट रूट में पिथ प्रेजेंट होती है, डाइकोट रूट में होगी तो बहुत स्मॉल होंगे एंड या फिर एब्सेंट होगी। तो दोस्तों मैंने आज एक सीक्वेंस वाइज प्रत्येक लाइन का मतलब समझाते हुए ये आपको मैंने एनाटॉमी पढ़ा दी है किसकी, मोनोकोट एंड डाइकोट रूट की। अब आपको नोट्स चाहिए, हैंडीकैप नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हिंदी एंड इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अपने 4th सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया है, तो वहां पे BSc, MSc और इसी के साथ ही नेट, CSIR एंड UGC के फ्री ऑफ कॉस्ट किससे, टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आज आपके लिए सुविचार है कि जो बरसता है बादल उसमें गाज नहीं होता। सुना दोस्तों ध्यान से, जो बरसता है बादल उनमें गाज नहीं होता, झुकने वालों के सिर पर कभी ताज नहीं होता। दोस्तों इन हाथ की लकीरों पर विश्वास मत करना। क्या दोस्तों, इन हाथ की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं करता, जिनके हाथ नहीं होते। तो ठोको लाइक और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।